अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूनानी मिड स्कूल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर थर्ड, जिसमें हम मुबहसे आम यानी जनरल टॉक को कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हरारते गरीजिया। हरारते गरीजिया जो है वो यूनानी तिब का एक अहम तस्वुर है। अहम तस्वुर का मतलब क्या होता है कि ये एक इमेजिनेशन है। यूनानी के जो अतिबा गुजरे हैं, जो तबीब गुजरे हैं, उन्होंने इस चीज़ का तस्वुर किया, ये चीज़ सोचा, इमेजिन किया कि हरारते गरीजिया नाम की कोई चीज़ बॉडी में है, जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को कायम रखने के लिए यानी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें इनके बारे में, हरारते गरीजिया के बारे में उन्होंने तस्वुर किया। एक्चुअल में जो हरारत होता है इसका मतलब होता है हीट, और यहाँ गरीजिया मतलब है वाइटल, यानी ये वाइटल हीट है। हालांकि ऐसी बॉडी में कोई चीज़ है नहीं, इसका कोई एविडेंस है नहीं, इसीलिए हम उमूर तिबिया में ये चीज़ पढ़ते हैं कि यूनानी तिब का एक अहम तस्वुर है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन देखते हैं, इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले यही बात कि यूनानी तिब का एक अहम तस्वुर है जिसे जिस्म में मौजूद एक बुनियादी फितरी और अंदरूनी हरारत यानी हीट माना गया है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, तारीफ जो है। तो हरारते गरीजिया वह फितरी हरारत है जो जिस्म में मौजूद जिस्म में जिंदगी यानी लाइफ, ये तो हम सबको पता ही है, निशो निमा यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
और अफ़आल यानी फंक्शन अफ़ाल बदन अफ़ाल बदन यानी बॉडी फंक्शन के क़याम के लिए, क़याम का मतलब होता है स्टैंड यानी विथ स्टैंड, क़याम के लिए ज़रूरी है। यानी ये जो वाइटल हीट है ये ज़िंदगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बॉडी फंक्शंस के बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। अब ये भी पढ़ते हैं कि ये शुरू कहाँ होती है, पैदा कहाँ होती है। तो अतिब्बा का मानना था कि हरारतें गरीदिया से अच्छा लिखते हैं, यह हरारत कल्ब यानी हार्ट में पैदा होती थी। कल्ब में पैदा होती है और खून यानी ब्लड के ज़रिए तमाम बदन में पहुंचती है। यानी ये हार्ट में शुरू होती है, हार्ट में पैदा होती है और ब्लड के ज़रिए हर ऑर्गन्स, पूरे बॉडी तक, हर टिश्यू तक ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इस हरारत को ज़िंदगी का सिम्टम भी बताया गया है। ठीक है, कि ज़िंदगी है तो ये हरारत है, ये हरारत है तो ज़िंदगी होगी। ठीक है, इसके बारे में ये भी लिखा गया है कि ये हरारत इंसान की ज़िंदगी की अलामत है और जब यह हरारत ख़त्म हो जाती है तो मौत वाक़ई हो जाती है। यानी जब तक ये हरारत है इंसान के जिस्म में, इंसान का जिस्म जिंदा रहेगा, इंसान जिंदा रहेगा, और जैसे ही हरारत ख़त्म होगी इंसान मर जाएगा। इस चीज़ के बारे में सबसे अहम जो वर्ड है वो है ये कि ये एक तसव्वुर है। तसव्वुर यानी कि इमेजिनेशन। कुछ लोग इन्हीं चीज़ों को लेके कहते हैं कि भाई यूनानी जो है पीछे है, ऐसा है वैसा है, चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, गलत है सही है। तो ये चीज़ पहले ही मेंशन कर दी जाती है कौन सी चीज़ इमेजिनेशन है और कौन सी बात जो है वो सही है, वेरीफाइड है। ठीक, तो इसके बारे में लिख दिया गया कि ऑलरेडी ये तसव्वुर है।
यूनानी हिकमा का ये भी मानना है कि हरारत गरीजिया जो है वो क़ुव्वते गरीजिया के तहत काम करती है, यानी कि जो वाइटल हीट है वो वाइटल फोर्स के अंडर काम करती है, क्योंकि ये चीज़ तो माना हुआ है कि एक वाइटल फोर्स होता है कुछ जो उसको सोल कंसिडर करते हैं, जो भी हो, ठीक, तो वो उसके अंडर काम करती है। हरारत गरीजिया जो है वो क़ुव्वते गरीजिया के अंडर काम करती है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेते हैं। यूनानी हुक्मा के मुताबिक यूनानी हुक्मा के मुताबिक यह हरारत क़ुव्वते गरीजिया यानी वाइटल फोर्स के तहत यानी अंडर काम करती है, ठीक। इसका सोर्स हार्ट है और इसका जो मीडियम है मीडियम ट्रैवल, जिसके मीडियम से ट्रैवल करती है, वो है ब्लड। याद रखने वाली चीज़ है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, हरारत गरीजिया के फंक्शंस क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो अफ़आल यानी फंक्शंस, तो जो सबसे पहला ये है, पहले तो ये जान ले कि हरारत गरीजिया के जो फंक्शंस हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, जो जिससे ज़्यादा तसव्वुर किया गया और बताया गया कि इसके जो जो फंक्शंस हैं, आप जब जानेंगे आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही अहम हैं, ठीक है। और इसके ही ज़रिए जिस्म में यानी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो अंजाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी नोट कर लेते हैं कि हरारत गरीजिया के अफ़आल यूनानी तिब में बहुत अहमियत यानी इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इस हरारत के ज़रिए जिस्म में तमाम अफ़आल
सरंजाम आते हैं। ठीक, अब इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है हिफ्ज़ हयात। यानी प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। ठीक, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यह हरारत जिंदगी की बुनियादी अलामत है जब तक हरारत मौजूद है जिंदगी रहेगी। ठीक, दूसरा इसका है फंक्शन निश्वो नुमा, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, अब यूनानी अतिबा का ये मानना है कि यह हरारत जिस्म की निश्वनुमा यानी खुलियाँ यानी सेल्स बाफित यानी टिश्यू व आज़ा यानी ऑर्गन्स की बढ़ोतरी इसी के ज़रिए होती है। यानी इन शॉर्ट यही जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है सेल डिवीज़न के लिए।
इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। हालत गरीजिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन होता है तो ही ग्रोथ होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो सेल डिवीजन के लिए भी यही होती है। तीसरा जो फंक्शन है वो है आज़ा के अफ़आल को बरकरार रखना। यानी मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गन फंक्शन। ठीक, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। हर उज़ू यानी ऑर्गन जैसे जिगर यानी लिवर, दिल यानी हार्ट, गुर्दे यानी किडनीज, दिमाग यानी ब्रेन, वगैरह के अफ़ाल की कारगर्दमी बोलते हैं एक्टिव वार्मथ को, एक्टिव हीट, जिसकी वजह से कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, एक्टिव वार्मथ इस हरारत पर मुबनी यानी बेस्ड है। चौथा फंक्शन है तौलीद फ़ालियत व तौलीद नस्ल। अब तौलीद नस्ल का मतलब तो हो गया सिंपल सा रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इसको बोल सकते हैं। इसको डिस्कस करते हैं यहीं पे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं तौलीद फ़ालियत। एक्चुअल में तौलीद फ़ालियत बोलते हैं प्रोडक्शन, तो प्रोसेस जो होता है ना, वैसा प्रोसेस जिसके ज़रिए फंक्शनल पावर प्रोड्यूस होती है।
ठीक है, जिसकी वजह से कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, फंक्शनल पावर प्रोड्यूस होती है, उसी को बोलते हैं तौलीद फ़ालियत। तौलीद का मतलब होता है प्रोडक्शन, फ़ालियत मतलब फंक्शन। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिससे फंक्शनल पावर, वो प्रोसीजर जिससे फंक्शनल पावर डेवलप होती है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल पावर। और तौलीद नस्ल यानी रिप्रोडक्शन। ये सिंपल है। का मुफस्सिल, हरारते गरीजिया का मरहून मिन्नत है। मरहून मिन्नत बोलते हैं डिपेंड करने को। वर्ड्स काफ़ी भारी भारी होते हैं लेकिन मीनिंग काफ़ी छोटा होता है। जैसे कि मरहून मिन्नत है डिपेंडेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल पावर है और प्रोडक्शन है वो डिपेंडेंट है किसके, हरारते गरीजिया पे, यानी हरारते गरीजिया पे डिपेंड करता है। इसका पांचवा जो फंक्शन है वो है पांचवा जो पॉइंट है वो है तहलील व तखलील। यानी मेटाबॉलिज्म आप बोल सकते हो, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो जिस्म में ग़िज़ा को जज़्ब बदन यानी एब्जॉर्प्शन बनाने और फासिद यानी वेस्ट, फासिद मादा यानी वेस्ट मटेरियल को खारिज यानी रिमूवल करने में हरारत गरीजिया मदद करती है। अब आते हैं इसके छठे फंक्शन की तरफ। छठा फंक्शन है वो है दिमागी
निज़ाम को निज़ाम की तकवीद, चार्ज कम हो जाता है तो स्टाइलस ये थोड़ा दिक्कत करता है। तकवीद यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रेन फंक्शन। यानी जिस्म में कुव्वते फिक्रिया यानी मेंटल पावर को ताकतवर बनाती है। सातवां और इसका आखिरी फंक्शन जो है वो है हिफ्ज़ एतदाल मिजाज। यानी एक लफ्ज़ में होम्योस्टैसिस। ठीक, तो ये क्या करता है, जिस्म के तमाम अखलात व मिजाज को एतदाल में रखती है ताकि सेहत बरकरार रहे। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, हरारते गरीज़िया। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे रतूबत गरीज़िया यानी वाइटल्स फ्लूइड्स जो है हमारे बॉडी के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।